अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, 10th क्लास। आज हम पढ़ेंगे सेकंड लेक्चर। चैप्टर नंबर आपका है 15 इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री पार्ट 2। इसका पहले इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री का पिछला पार्ट हमने पढ़ लिया था। आज नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे वाटर। अब वाटर एज अ सॉल्वेंट टॉपिक जो हमने सैटरडे को किया था वो था, उसके 2 पॉइंट थे कि वाटर सॉल्वेंट की तरह एक्ट कैसे करता है। पहला पॉइंट हमने पढ़ा था कि पोलैरिटी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, ये हम पढ़ चुके हैं कि उसके पोल्स किस तरह से रिएक्ट करते हैं। पॉजिटिव पोल किस तरफ रिएक्ट करता है, नेगेटिव पोल किस तरफ अट्रैक्ट करता है, और उसके बाद वो किस तरह से अपना मॉलिक्यूल बनाता है। पॉजिटिव नेगेटिव एंड्स किस तरह से अलग अलग होते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग एबिलिटी। अब पहले तो था कि वाटर पोलर सॉल्वेंट की तरह एक्ट कैसे करता है, अपनी सॉल्युबिलिटी कैसे रिएक्ट करता है। अब दूसरा पॉइंट है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी शामिल है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा था कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से होती है। इसमें भी पोल्स होते हैं, लेकिन इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है इसमें लोन पेयर्स का है। लोन पेयर्स और बॉन्ड पेयर्स शामिल होते हैं। और हाइड्रोजन की सबसे इम्पोर्टेंट एबिलिटी या फिर आप इसको ख़ासियत कह सकते हो वाटर की, कि वाटर जो है H2O, इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस तरह से पाई जाती है ये हम देखेंगे। इसका स्ट्रक्चर देखते हैं वाटर का कि किस तरह से है। अब देखो, ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर्स पाई जाती हैं। इसके ऊपर 2 लोन पेयर हैं और 2 इसने बॉन्ड बनाए हुए हैं। एक हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड है, दूसरा ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाएगा। 2 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनेंगे जो कि 104 डिग्री पे ये बनाएगा, और एक जो बॉन्ड है वो ऑक्सीजन के साथ बना हुआ है। लेकिन ऑक्सीजन एक्सेप्ट ऑक्सीजन बॉन्ड पेयर्स के अलावा ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर्स भी होते हैं। क्यों? ये अपने 2 बॉन्ड जो है वो तो हाइड्रोजन के साथ कंप्लीट कर लेगा, बाकी जो 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो एज अ लोन पेयर रिएक्ट करेंगे। तो ये जो लोन पेयर हैं ये अपने अलग से बॉन्ड बनाएगा। इसी लोन पेयर और बॉन्ड पेयर की खासियत को हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। ये देख रहे हो दरमियान में क्या है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स है। ये जो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल होता है इसकी एबिलिटी है कि ये अपने साथ मज़ीद और भी 2 तो इसने हाइड्रोजन को अटैच कर लिए, लेकिन 2 और अपने साथ अटैच कर सकता है। मीन्स दैट कि ये शो करता है कि इसके पास क्या है, ये मज़ीद अपने साथ 4 हाइड्रोजन बॉन्ड्स को अटैच और कर लेगा। ये लोन पेयर समझ रहे हो? तो ये क्या करेगा, 2 ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा और उनके साथ 4 हाइड्रोजन के बॉन्ड्स और बन जाएंगे। तो यही फ़र्क है और वाटर की हाइड्रोजन बॉन्डिंग में दूसरे इलेक्ट्रॉन्स की बनिस्बत या फिर दूसरे बॉन्ड्स की बनिस्बत। अब पढ़ते हैं कि एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग एबिलिटी में क्या है। वाटर मॉलिक्यूल इज़ कंपोज्ड ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन एटम्स। ये आप तो सब जानते हैं कि जो वाटर मॉलिक्यूल है वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से मिलकर बनता है। ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल रिएक्ट करता है, जबकि हाइड्रोजन के 2 एटम जो हैं वो रिएक्ट करते हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की आपस में कम्बिनेशन से वाटर मॉलिक्यूल बनता है। अब देखते हैं कि वाटर मॉलिक्यूल किस तरह से रिएक्ट करते हैं। इसमें हाइड्रोजन की बॉन्डिंग किस तरह से होती है, ऑक्सीजन की बॉन्डिंग किस तरह से होती है। बिकॉज ऑफ 2 OH बॉन्ड्स, इसमें 2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन बॉन्ड होंगे। ये देख रहे हैं, ये 2 बॉन्ड, एक हाइड्रोजन का इसके साथ है ऑक्सीजन के साथ, एक इधर है। तो कितने बॉन्ड हो गए, 1 और 2। बिकॉज ऑफ 2 OH बॉन्ड्स एंड 2 लोन पेयर। ये जो पहले मैंने आपको इसलिए सबसे पहले इसकी डायग्राम क्लियर करवाई है ताकि बाद में जो पढ़ाऊंगी वो समझ आ जाए। ये ऑक्सीजन के 2 लोन पेयर्स हैं, 2 OH बॉन्ड है और 2 लोन पेयर है। 1 H2O मॉलिक्यूल कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद 4 अदर H2O मॉलिक्यूल। एक जो हाइड्रोजन का बॉन्ड है, वाटर का बॉन्ड है H2O का, वो क्या करेगा, अपने साथ वाटर मॉलिक्यूल के 4 और बॉन्ड बना सकता है। ये क्या है, इसकी एक्सटेंसिव है, इसका फैलाव है हाइड्रोजन का वाटर का, कि वाटर जो है ऑक्सीजन के लोन पेयर्स आपस में जब मिलते हैं तो क्या करते हैं, वो मज़ीद 4 वाटर के मॉलिक्यूल अपने साथ अटैच कर सकते हैं। जब वो 4 इसके साथ अटैच होंगे तो मज़ीद और कितनी जगह बन जाएगी, 16 वाटर मॉलिक्यूल्स को साथ और अटैच करने की। तो ये क्या है, ये इसका फैलाव है, इसकी एक्सटेंशन है, ये किस तरह से फैलता है। अब आगे देखते हैं
4 other H2O molecules which are arranged tetrahedrally around the H2O molecule. ये किस तरह से टेट्राहेड्रल तरीके से अरेंज होते हैं. This unique behavior of water enables it to dissolve many polar non-ionic compounds having hydroxyl group. वो क्या कह रहे हैं, ये जो इसका यूनिक बिहेवियर है पानी का कि अपने साथ 4 और वाटर मॉलिक्यूल को अटैच कर सकता है. ये क्या करता है, ये पोलर दूसरे जो नॉन आयोनिक पोलर कंपाउंड होते हैं वो इनेबल्स करता है कि उसको डिज़ोल्व कर सके. ऐसे मॉलिक्यूल जिसके साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप पाया जाए, लाइक अल्कोहल्स, ऑर्गेनिक एसिड, ग्लूकोज, शुगर. बाय फॉर्मिंग हाइड्रोजन बॉन्ड विद देम, वो क्या करते हैं कि ये इस चीज़ की इजाज़त देता है कि नॉन पोलर नॉन आयोनिक कंपाउंड्स को अपने साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप जिनमें पाए जाते हैं उसके साथ अटैच कर सके. कौन कौन से, अल्कोहल्स, ऑर्गेनिक एसिड्स, ग्लूकोज और शुगर. ये क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड इसके साथ बनाते हैं, मिल जाते हैं यहाँ पे और इसको अपने अंदर डिज़ोल्व कर लेता है. ये थी इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की एबिलिटी. अब ये इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन में वो आपको क्या बता रहे हैं, इफ़ यू ऐड अ लम्प ऑफ सीजियम टू वाटर इन अ ग्लास trough, the reaction is so vigorous that the trough will shelter into small pieces. अगर आप सीजियम को पानी के अंदर ऐड करते हो तो ये इतना इसका विगोरस रिएक्शन होता है, इतना बड़ा रिएक्शन होता है कि ये फ़ौरन से जो है विगोरस है आपका, ये छोटे छोटे टुकड़ों में तब्दील हो जाता है. इतना हाईली रिएक्शंस देता है. एक दफ़ा गो थ्रू करते हैं सारे का जो पिछला पढ़ा था. वाटर एज ए सॉल्वेंट, पानी को यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहा जाता है क्योंकि ये तमाम मिनरल को, ऑलमोस्ट तमाम मिनरल को अपने अंदर डिज़ोल्व कर लेता है. इसकी 2 प्रॉपर्टी हैं, पोलर नेचर ऑफ वाटर और हाइड्रोजन बॉन्डिंग. पोलर नेचर क्या है, इसके अंदर एक जो इसका एंड होता है वो पॉजिटिव पोल होता है, दूसरा नेगेटिव होता है. जो पॉजिटिव पोल होगा वो नेगेटिव पोल की तरफ अट्रैक्ट करेगा और जो नेगेटिव पोल होगा वो पॉजिटिव पोल की तरफ अट्रैक्ट करेगा. ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव साइन होता है इसलिए वो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट करेगा. ये एग्जांपल देखें. और हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव साइन होता है, ये नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट करेगा. तो यही चीज़ है. उसके बाद ये कह रहे थे कि ये जो है अपने अंदर कोवलेंट सब्सटेंसेस दूसरी तरफ जो है उनको अपने अंदर अटैच या फिर नॉन पोलर जो कंपाउंड्स है अपने अंदर डिज़ोल्व नहीं करता. उसमें बेंजीन, ईथर और ऑक्टेन है जिनको ये अपने अंदर डिज़ोल्व नहीं कर सकता. एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग अभी पढ़ी है कि ये किस तरह से अपने साथ 2 लोन पेयर रखता है ऑक्सीजन और 2 OH बॉन्ड होते हैं. और ये जो है जिसकी वजह से मज़ीद 4 वाटर के मॉलिक्यूल को अपने साथ अटैच कर सकता है. फिर पढ़ा था कि वाटर को अगर सीजियम को वाटर के अंदर ऐड किया जाए तो इनका रिएक्शन विगोरस होता है और वो स्मॉल पीसीज में सीजियम जो है छोटे छोटे टुकड़ों में तब्दील हो जाएगा. यहाँ तक का आज का लेक्चर है केमिस्ट्री का. फिर से कहूँगी कि इसको आपने कॉपी पेस्ट बुक से रजिस्टर कॉपी पेस्ट नहीं करना. पहले इसको समझोगे, फिर आप इसको याद करोगे और उसके बाद जो कुछ आपने याद किया है उसको ही आप रजिस्टर पे उतारोगे. गॉट इट. अगले लेक्चर में मुलाकात होगी. अल्लाह हाफिज़.